क्या कोई गधे पर बैठने वाला हवाई जहाज़ में बैठकर अमेरिका पहुंचने का ख्वाब पाल सकता है? क्या कोई अपने पैतृक कार्य मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाला नौजवान अमेरिकन विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के ख्वाब कभी ले सकता है? जी हाँ मित्रों, बिल्कुल ले सकता है। मित्रों, आज मैं आपका मित्र कवि भैरव सिंह सोलंकी ऐसे ही एक शख्स की कहानी लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान के अलवर जिले के कोट कासिम के उजोली गांव के 20 वर्षीय रोहित ने एक ऐसा ही कारनामा कर दिखाया। मित्रों, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला वह विद्यार्थी कक्षा 10वीं गांव के ही सरकारी स्कूल से उत्तीर्ण करता है। 11वीं में प्रवेश विज्ञान संकाय में लेता है और 12वीं कक्षा मैथमेटिक्स से अर्थात गणित वर्ग से, गणित विषय से वह 93% अंक हासिल करके निकलता है और उसी के साथ उसके सफलता की एक नई कहानी शुरू हो जाती है। जैसा कि विज्ञान के अधिकांश विद्यार्थी स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को प्राथमिकता के रूप में अपने जीवन में चुनते हैं, ठीक वैसे ही उस विद्यार्थी ने हिंदुस्तान के दिल में बसकर उस दिल्ली विश्वविद्यालय में अनगिनत मोतियों को उत्पन्न करने वाले लोगों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। गांव की मिट्टी और गरीबी में सना हुआ वह नौजवान जब दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी करता है तो पूरी ताकत लगा देता है, पूरी ऊर्जा झोंक देता है और बीएससी में अच्छे अंक हासिल करने के बाद वही शख्स दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वही नौजवान जो एमएससी में मैथमेटिक्स स्ट्रीम से पढ़ रहा होता है, वह अपनी मेहनत के बल पर 7 समंदर पार अमेरिका के इंडियाना ब्लूमिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है। और हाँ मित्रों, आज वह शख्स अमेरिका के उस इंडियाना ब्लूमिंग यूनिवर्सिटी में पीएचडी का छात्र है। अमेरिकन विश्वविद्यालय की ओर से उसे 5 सालों के लिए कुल 1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा उसके जितने भी खर्चे होंगे वह भी विश्वविद्यालय की ओर से उठाया जाएगा। मित्रों, गांव के गुड़, गोबर और मिट्टी से वास्ता रखने वाला वो नौजवान जब 3 साल की अवस्था में अपनी उम्र में पहुंचता है तो अपने पिता को खो चुका होता है। उसके परिवार को उसके चाचा मनीराम संभालते हैं और धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होते होते अपने होशो हवास संभालता है और अपने दैनिक गृह कार्य में अपने परिवार वालों का हाथ बंटाता है। और इसी दरमियान उसे कभी मिट्टी के बर्तन बनाने का मौका मिलता है, इसी दरमियान कभी उस कच्ची मिट्टी के लोथड़ों को नए आकार देकर नए बर्तन पका करके बाजार तक गधे पर बैठ करके उस सामान को बेचने का एहसास होता है। मित्रों, छप्पर में रहकर महलों का ख्वाब पालने वाले बच्चे सैकड़ों, हजारों और लाखों की तादाद में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन संघर्ष के रेगिस्तान में अपनी एड़ियों को रगड़ कर चलने वाला शख्स ही अपनी सफलता के सिंहासन पर अंततः आरूढ़ हो पाता है। रोहित की इस सफलता ने उन तमाम
गरीब परिवारों के बच्चों के लिए एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। उन तमाम बच्चों के लिए एक नया आयाम, एक नया आधार और एक नई दिशा देने की चेष्टा की है। अब ये नई पीढ़ी उसके इस प्रयास से क्या सीखती है, कितने अपने जीवन के अनसुलझी पहेलियों और सवालों को सुलझाती है, ये तो उस नई पीढ़ी पर निर्भर करता है। लेकिन इतना तय है, इस राजस्थान की, इस मरुभूमि की, इस माटी पर जन्म लेने वाला, एक गरीबी में पैदा होने वाला वह शख्स, वह इंसान पूरे राजस्थान को गौरवान्वित करने के लिए एक अच्छा, एक अनूठा उदाहरण पेश करके हिंदुस्तान को अमेरिका में ले जाकर अपनी गणित का लोहा मनवाने के लिए एक नया मौका देता है। गरीबी के उस माहौल में संघर्ष करता हुआ वह किशोर जब कभी अपने परिवार की माली हालत पर नज़र डालता है और दूसरी ओर जब उन टाई बेल्ट लगाए हुए बच्चों को विद्यालय जाते हुए देखता है, तो उसके मन में जो तनाव उभरता है वह उस तनाव को नियंत्रण करने के लिए अपनी पढ़ाई को हथियार बनाता है और गणित के उन अनसुलझे सवालों पर अपना पूरा ध्यान लगाता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है। और मित्रों, वही गणित की अनजान पहेलियाँ, वही गणित के प्रमेय उसके जीवन में उसे अजेय बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर देती। गरीबी में जन्म लेना कोई अभिशाप नहीं है। आइए हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बताएं कि गरीबी कभी भी अभिशाप नहीं बन सकती। बस समय पर जागने की आवश्यकता है। समय पे जागा हुआ इंसान फर्श से अर्श तक की यात्रा कर सकता है। बस केवल अपने आप को जगाने की चेष्टा करो। सही समय पर जागा हुआ इंसान अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, और जो इंसान जागता ही विलंब से है उसे मंजिल शायद अपने जीवन में कोसों कोसों और कोसों दूर नज़र आती है। तो मित्रों, अब इजाज़त दीजिए आप अपने इस मित्र, कवि मित्र भैरव सिंह सोलंकी को। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई सफलता की कहानी के साथ। लेकिन तब तक एक छोटा सा निवेदन ज़रूर करता हूँ, यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो तुरंत इस तरह के कार्य करें ताकि एक अच्छी बात, एक अच्छा नया संदेश लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।